अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, जो है अमरीकी इलेक्शंस में अमरीकी अवाम ने ट्रंप को जितवा दिया। ये आज की हेडलाइन है और इसी हेडलाइन पे इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो एक मुवाज़ना पेश कर रहे हैं कि ट्रंप के साथ भी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने क्या सलूक रवा रखा, उनके साथ क्या मुश्किलात पेश आई और इमरान खान साहब के साथ जो मुश्किलात हैं, इस पे एक नज़र डाल रहे हैं इमरान रियाज खान साहब। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही अपने लिए या अपने मफादात के लिए खतरा समझती है जैसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मफादात के लिए खतरा समझती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ना बहुत सारा पैसा, बहुत सारे मफादात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो नहीं छोड़ सकती। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन चीज़ों में जाकर छेड़छाड़ की जहां पे एस्टेब्लिशमेंट को लगता था ये उनकी रेड लाइन है, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप नई पॉलिसीज लेकर आया और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पकड़ी जहां पे उसने कहा यार ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इस पॉलिसी को ठीक करो। तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि उनकी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। जैसा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि जनाब फॉरेन पॉलिसी तो हम बनाते हैं, दाखिली मामला तो हम देखते हैं, पाकिस्तान कैसे चलेगा ये फैसला तो हम करते हैं, ये कहां से आ गया एक आदमी, ये कैसे फैसले कर सकता है। तो एग्जैक्टली यही हुआ जो पाकिस्तान में हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से चिढ़ हो गई और अमेरिका में एस्टेब्लिशमेंट को डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़ हो गई। एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसे शख्स से पाला पड़ गया था अमेरिका में जो जंगों का मुखालिफ था। अमेरिका नॉर्मली जो पैसे बनाता है, जो इकट्ठा करता है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत पैसा बनाती है और बहुत ताकतवर लोग हैं जो हथियारों का कारोबार करते हैं, तो वो जितने भी लोग हैं उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप फिर काबिल कबूल नहीं था। वो एंटी वॉर था और ये उसका जो 4 साल दौर गुजरा है पीछे वो इसकी गवाही भी देता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की छेड़छाड़ की वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई हुई, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए, उसके ऊपर बहुत सारे भोंडे इल्जामात लगे। कैपिटल हिल वाला एक वाकया जो है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वबाल खड़ा कर दिया गया। उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। वो एक इलेक्शन कैंपेन में था, गोली चलती है और अचानक डोनाल्ड ट्रंप अपने सर को जुम्बिश देता है ऐसे। वो जो गोली थी वो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप की कनपट्टी के पास से हिट करके सर के इस हिस्से से बाहर निकलनी थी। उसकी बाकायदा विजुअल्स मौजूद हैं। लेकिन सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने बात करते हुए अपने सर को ऐसे झटका दिया कि जिस वक्त उसने गोली का ट्रिगर दबाया शूटर ने, तो वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छीद कर निकल गई। यहां चोट लगी डोनाल्ड ट्रंप को और लगी ली वो बच गया। जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी बड़ी हुई थी और वो वहां से बचकर निकल गया, हालांकि वो सबसे जानलेवा हमला था। डोनाल्ड ट्रंप ने हमला होने के बाद अपने औसान खता नहीं होने दिए। वो खड़ा हुआ, उसने मुक्का लहराया। यही काम इमरान खान ने किया था, आपको याद होगा। बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। यही सारा कुछ इमरान खान के साथ हुआ पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान पे केसेस बने, भोंडे इल्जामात लगे, इद्दत वाला केस बन गया। पर थोड़ा फर्क यह है कि यहां की एस्टेब्लिशमेंट ने 9 मई को लेके वो कुछ कर दिया जो कैपिटल हिल पे वहां अमेरिका में उस तरह से नहीं हुआ। वहां तो उन्होंने निकाली जी, फुटेज निकाली, ये वाला आदमी जिम्मेदार है, इसको फिक्स करो बस। यहां तो 10,000 बंदा एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ लिया, पुलिस ने दिहाड़ियां लगाना शुरू कर दी, तो पूरा निजाम ही इस काम पे लग गया। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप की निस्बत 10 गुना ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त की। इमरान खान को गोलियों से जो जख्म पहुंचे वो भी ज्यादा खौफनाक थे और वो मरते मरते बचे इमरान खान भी। डोनाल्ड ट्रंप जरा ज्यादा लकी था, वो अपनी कंपेन जारी रख सका। दूसरा, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस ज्यादा बने और उनको जेल में डाल दिया गया। यह भी एक फर्क है। अगर आप गौर करें तो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के हालात जो है वो मिलते जुलते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, और इवन इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत थी इसको अपना हथियार बना लिया और उसने इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना शुरू किया और अमेरिका में उसको मकबूलियत मिल गई। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पास मकबूलियत तो थी, कबूलियत नहीं थी। यहां इमरान खान के पास भी मकबूलियत थी, कबूलियत नहीं थी। इमरान खान ने भी यही किया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। क्या स्लोगन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2024 के फरवरी के इलेक्शन में? जुल्म का बदला वोट से। याद आया आपको? एक्चुअली इमरान खान साहब ने इस एस्टेब्लिशमेंट के सारे जुल्म को अपनी कंपेन बनाया था कि जुल्म का बदला वोट से। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत को अपनी कंपेन बना लिया कि हमने इनको शिकस्त देनी है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। सारा कुछ एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजों का फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने जितनी भी मुखालफत की, कुछ हुदूद हैं जिनसे वो बाहर नहीं निकले।
कुछ चीजें हैं जिन्हें उन्होंने क्रॉस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उन चीजों का पास नहीं रखा। अब फर्क क्या है, जरा मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक, ट्रंप ने अपनी इलेक्शन की कंपेन खुद की है। इमरान खान जेल में, उनकी सिर्फ एक फोटो बाहर आई थी, वो अपनी इलेक्शन की कंपेन भी नहीं कर सके। नंबर दो, ट्रंप ने और उनकी पार्टी ने जलसे भी किए और जुलूस भी निकाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुकम्मल पाबंदी थी, ना वो जलसा कर सकते थे ना वो जुलूस निकाल सकते थे। ट्रंप के लोगों को नाअहल नहीं किया गया, इमरान खान साहब के लोगों को जो है वो नाअहलियों का सामना करना पड़ा। फिर रुकावटें नहीं डाली गई ट्रंप के रास्ते में, यहां पे कागजात नामजदगी तक पाकिस्तान में छीने गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के लोग अपने झंडे, रिपब्लिकन्स के पोस्टर्स, डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर्स और ये सारी चीजें उठाकर जहां दिल करता था लगाते थे, जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा कहीं नजर नहीं आ सकता था, ना इमरान खान की फोटो कहीं नजर आ सकती थी। फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा मीडिया खड़ा कर दिया, लेकिन उस मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ होने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया भी, उसका मौकिफ सुनाया भी, चाहे मनफी किया। लेकिन यह पाबंदी नहीं थी कि आपने इसकी शक्ल ही नहीं दिखानी। पाकिस्तान में मीडिया पे मुकम्मल बाइकआउट हो गया इमरान खान का। फिर दूसरा, इमरान खान के साथ यह हुआ कि उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जब मीडिया ने काम खराब किया तो सोशल मीडिया पे वो भी गिरफ्तार होना शुरू हो गए। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जो टीवी चैनल्स इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, वो मालिकान से टीवी चैनल ही छीन लिए, या उनको धमकाया गया, या उनके कारोबार को तबाह किया गया, या उनको संगीन नतायज की धमकियां दी गई। अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। जो टीवी फॉक्स न्यूज अगर ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है तो कर रहा है, फिर एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर नहीं घुसी, इस लेवल तक नीचे नहीं गई। अमेरिका में कोई भी जबरी तौर पे लापता नहीं हुआ इस कैंपेन में। पाकिस्तान में बेशुमार लोग जबरी तौर पे लापता हुए, सहाफ़ी भी हुए, जो है वो वकला भी हुए, और यहां पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो शायर तक हुए। मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। अमेरिका में कोई अगवा बराए बयान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में बेशुमार आपने देखे अगवा बराए बयान हुए। फिर वहां पे वफादारियां तब्दील नहीं करवाई गई, डोनाल्ड ट्रंप के बंदे नहीं तोड़े गए, या इमरान खान के बंदे भी तोड़े गए। वहां की किसी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप से इंतखाबी निशान नहीं छीना। पाकिस्तान में इमरान खान से इंतखाबी निशान भी कादी फायदी सा ने छीन लिया। वहां की अदालत ने यह कहा कि यह अवाम का हक छीन जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ेगा, और उसको पूरी तरह अलाउ किया। यहां इमरान खान को नायल कर दिया गया, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बल्कि उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अमेरिका में इंटरनेट, मोबाइल फोन, ये सारा कुछ चालू रहा। पाकिस्तान में ये सारा कुछ बंद हो गया। अमेरिकन इलेक्शन के दौरान जो सहाफ़ी वहां पे कवरेज कर रहे थे, उनमें से कुछ से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कोई खौफ व हरास नहीं था। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को पूरा खौफ व हरास का माहौल बनाया हुआ था। अमेरिका में रिजल्ट नहीं रोके गए, लगातार रिजल्ट आते गए और पता चल गया कि कौन जीता। पाकिस्तान में रिजल्ट रुक गए थे एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत रही थी, 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उस वक्त रिजल्ट रोक लिए गए पाकिस्तान में, और फिर रिजल्ट तब्दील करने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया गया, गेम डाली गई, बड़े बड़े लोग बैठे एक कमरे के अंदर, चंद लोगों ने बैठ के पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही बदल दिया। अमेरिका में कोई जाली फॉर्म 47, फॉर्म 45, कोई टेम्परिंग, कोई जाली वोट, कोई रिकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे वोट ट्रंप के जाली कर देना, ये चीजें नहीं हुई। पाकिस्तान में ये सारा कुछ किया गया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप को विक्ट्री मिली वो एक वाज़े विक्ट्री है, लेकिन जो इमरान खान को विक्ट्री मिली वो तारीखी विक्ट्री है। वहां फर्क ही बहुत ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ ने फिर भी काफी वोट लिए हैं, लेकिन इमरान खान के मुखालिफिन वोट ले ही नहीं सके। अमेरिका में अवामी मैंडेट की बिलाखिर फतह हो गई, और पाकिस्तान में अवामी मैंडेट को पाकिस्तान के इदारों ने शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन का वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक मुवाजना पेश किया है कि किस तरीके से जो है वो ट्रंप को वहाँ की अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने बाहर रखने की कोशिश की हुकूमत से। इनको जो है वो पहले भी इसी तरह गिराया गया, इनकी हुकूमत को जो है वो यानी साजिशें करके जो वाइडन को लाया गया। फिर उसके बाद आपने देखा कि ट्रंप जो है वो अपनी कोशिश जारी रखे रहे, फिर इनके ऊपर कातलाना हमले भी हुए। सेम वही सिनेरियो जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ जो कहानी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने की, उसी तरह की जो चीज़ें हैं वो ट्रंप के साथ भी हुई। लेकिन नाज़रीन काम जो चीज़ें मुख्तलिफ हुई वो ये हुई कि वहाँ पे जो है इलेक्शन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी तरीके से पार्टी नहीं बना।
जिस तरीके से यहाँ पे पार्टी बना, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ हुए। फिर इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ने मीडिया पे जो है वो कदगने नहीं लगाई कि ट्रंप की कोई कोई शक्ल नहीं दिखानी आपने, या ट्रंप का कोई बयान नहीं दिखाना। यानी कहने का मकसद ये है कि तीसरी दुनिया के जिस तरीके से रवाज है हमारे पाकिस्तान में कि एक आदमी को जो है वो हर तरह के मुकदमे उस पर बनाए जाते हैं, फिर उस पर यानी इवन ये कि इद्दत मैंने कहा जैसे यानी एक पर्सनल तरीन जो है वो बातें वो उस पर लगाई गई, और हर तरह की कोशिश की गई कि उसको किसी तरीके से जो है वो दीवार के साथ लगाया जा सके। लेकिन आज तक वो साबित कदम है, जेल में बैठा हुआ है, 1 साल से ऊपर का अर्सा गुजर चुका है। गोलियां उस पर चली, हमले उस पर हुए, वो उसकी घरवाली को, बीवी को जो है वो ये जिल्लत आमेज रवैया अख्तियार किया गया, उसकी पार्टी के साथ लोगों को तोड़ा गया। तो ट्रंप और पाकिस्तानी जो इमरान खान साहब के दरमियान अगर मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तानी इमरान खान साहब जो हैं वो ट्रंप से कहीं ज़्यादा जदोजहद करते हुए आपको नजर आते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में वो असूल ज़वाबत या वो आइन और कानून तो है नहीं है कि इमरान खान साहब वो उसके सहारे जो है वो उनको कोई रिलीफ मिले। अब जो रही सी कसर थी जो आइन और कानून की, वो इन 2 नंबरियों ने जो है वो ख़त्म करके रख दी। 26वीं तरमीम में कुछ ख़त्म हो गया, कुछ जो है इन्होंने आगे चलकर जो है वो जिस तरीके से कानून में जो रद्द-बदल किया, तो इन्होंने अपने तरीके से हर हरबा आजमा लिया है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से जो है वो हुकूमत से आउट करना है। लेकिन देखिए एक तरतीब जो है वो लोग बना रहे होते हैं ज़मीन पे, और एक अल्लाह जो है वो आसमानों पे तरतीब बना रहा होता है। और ये कहा जाता है, बल्कि ये मुदल्लल बात है कि अल्लाह की जो तदबीर है वो हमेशा कायम और दायम रहने वाली है, और अल्लाह ही बेहतर तदबीर करने वाला है। नाज़रीन हम देखते हैं अब आइंदा जो है वो ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी जो सियासत है या पाकिस्तानी जो हालात हैं उन पे कितना असरअंदाज होता है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि जो पाकिस्तानी जो नयाद जो अमेरिकन है या पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, डायस्पोरा है जो, तो उसने जितनी भी कोशिशें की हैं ट्रंप के साथ मिलकर, या जो जितनी भी कमिटमेंट्स की हैं उन्होंने ट्रंप के साथ, इस शर्त पे उन्होंने वोट दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं पाकिस्तान में, यानी कोई फेवर नहीं मांगा उन्होंने, लेकिन सिर्फ ये कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब के साथ अगर सलूक किया जाए तो उस शर्त पे जो है वो अमेरिका अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे, उस शर्त पे पाकिस्तानियों ने वोट दिया है ट्रंप को। अब देखते हैं ट्रंप उस वादे का कितना पास निभाता है। ये बात आपको आइंदा आने वाले दिनों में नजर आ जाएगी। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।